Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the paper pattern of class 9th. आज हम पेपर पैटर्न देखेंगे क्लास 9th का कि पेपर पैटर्न क्या होता है. So if we talk about the paper pattern of class 9th, so it have two parts, subjective part and objective. Objective part जो है पहले होता है, इसके 19 नंबर होते हैं, इसको हल करने के लिए 20 मिनट्स होते हैं और बेसिकली इसके चार पार्ट्स होते हैं ए बी सी एंड डी. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द पार्ट ए इज़ बेसिकली ऑल अबाउट करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. इसमें क्या होता है कि हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को चूज़ करना है कि एक क्वेश्चन दिया गया होता है, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. उसमें जैसे इसमें दिखाया गया है, देखें, शी डैश फॉर लंदन टुमारो. इसमें जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी हमने वो चूज़ करके लगानी है. ये 5 नंबर का होगा. बेसिकली 5 नंबर का ये वाला पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन 1 का पार्ट ए. सो द नेक्स्ट पार्ट बी इज़ वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग. इस ये भी बुक से होगा, बुक लेसन्स जो होते हैं उनमें से होगा. हमें करेक्ट स्पेलिंग्स जो होंगे, 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, उनमें से हमें जो करेक्ट स्पेलिंग वाला है वो उसका चूज़ करना होगा. जैसे इस तरह इसमें फ्यूरियस की 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कुछ एक इनमें से ठीक है और बाकी 3 रॉन्ग हैं, तो हमें जो करेक्ट है वो चूज़ करना होगा. द नेक्स्ट पार्ट इज़ पार्ट सी. पार्ट सी इज़ बेसिकली ऑल अबाउट करेक्ट मीनिंग, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स. सो ये भी जो है ये बुक से होता है, इसके 5 नंबर होते हैं. तो अगर हम इसकी बात करें तो हम इसको देखते हैं कि इसमें होता क्या है. अगर हम कोई भी मीनिंग दिया, उन्होंने कोई भी उस मीनिंग दिया है, उसका वर्ड दिया, तो उसका हमें मीनिंग चूज़ करके बताना है कि उसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा, इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग, या फिर उसका एंटोनिम और सिनोनिम बताना होगा. सिनोनिम भी बेसिकली इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग ही होता है. सो द नेक्स्ट वन इज़ बेसिकली चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर. इंग्लिश बुक में से ये भी क्वेश्चन होता है. इसमें क्या होता है कि चूज़ करना होता है करेक्ट ऑप्शन. लेकिन ये पार्ट होता किस किस में से, ये होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, नाउन में, एडजेक्टिव में, एडवर्ब में, और इसकी आगे जितनी भी टाइप्स होती हैं उन सब में से ये वाला पार्ट आता है, पार्ट डी, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर. 5 नंबर का ये वाला होता है. सो स्टूडेंट्स, वी हैव डन विद आवर ऑब्जेक्टिव पेपर जो कि 19 मार्क्स का था और 20 मिनट का इसका टाइम होता है. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर सब्जेक्टिव पेपर. अगर हम सब्जेक्टिव पेपर की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो MCQs वाला हो चुका है और क्वेश्चन 2 होता है कि आप लोगों ने आंसर दीज क्वेश्चन. इसमें आपको 8 क्वेश्चंस दिए गए होते हैं जिसमें से आप लोगों ने 5 करने होते हैं. एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, इसके टोटल नंबर बनते हैं 10. एक क्वेश्चन को आप लोगों ने एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है, उसमें 8 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप लोगों ने जस्ट 5 जो हैं वो करने होते हैं. ज़्यादा भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसलेट एनी 2 पैराग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग. जो बुक एक्सरसाइजेज में से ये ऊपर वाले क्वेश्चन आते हैं, ये 2 वाले, क्वेश्चन नंबर 2 वाले. तो अगर हम बात करें ट्रांसलेट एनी 2 पैराग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग, ये भी बुक लेसन्स में से होते हैं. ये 3 दिए गए होते हैं, A, B और C. इसमें आप लोगों ने 2 करने होते हैं. ये जो एक पैराग्राफ होता है ये 4 नंबर का होता है, लेकिन करने आप लोगों ने 3 में से 2 होते हैं. वो आपकी मर्ज़ी, आपकी चॉइस है कि आप कौन से चूज़ करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है समरी. 2 समरीज़ हमारे सिलेबस में है, बुक में हमारे में 2 समरीज़ हैं जिनमें से एक आई होती है, एक आप लोगों ने करनी होती है. 5 नंबर की ये जो समरी होती है वो शामिल होती है हमारे पेपर में. नेक्स्ट आ जाता है समरी के बाद क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 होता है लेटर. हमारे सिलेबस में लेटर्स भी शामिल हो जाते हैं. तो एक क्वेश्चन नंबर 5 में लेटर आता है, 8 नंबर का ये लेटर होता है. ये इसमें चॉइस नहीं होती, बस एक लेटर आता है, वो आप लोगों ने करना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यूज़ द वर्ड इनटू द सेंटेंसेस. सो इसमें ऐसा होता है कि हमारी बुक लेसन्स की एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन ये दिए गए होते हैं वर्ड्स, जिनको हमने सेंटेंसेस में यूज़ करना होता है. ये तकरीबन 8 होते हैं, इनमें से 5 करने होते हैं और 5 ही इसके नंबर होते हैं. इसके 5 नंबर होते हैं. बेसिकली 8 ये दिए गए होते हैं, 5 करने होते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें तो यह कंप्रीहेंशन पैराग्राफ. कंप्रीहेंशन पैराग्राफ ये हमारी ग्रामर कंपोजिशन बुक होती है, उसमें कंप्रीहेंशन पैराग्राफ दिए गए होते हैं. इनमें से आप लोगों ने
एक पैराग्राफ दिया गया होता है, उसमें से आप लोगों ने नीचे ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर्स ढूंढ के लिखने होते हैं। ये क्वेश्चंस हमारे पास दिए गए हैं, इनके आंसर्स, ये भी 6 क्वेश्चन होते हैं गालिबन, और उनमें से आप लोगों ने 5 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करने होते हैं। 10 नंबर का ये पैराग्राफ होता है, ये तकरीबन फ्री के नंबर होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसलेट एनी 5 उर्दू सेंटेंसेस। इसको हमने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। ये बेसिकली टेंसेस होते हैं, जो टेंसेस हम करते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये उनके उर्दू सेंटेंसेस को इंग्लिश सेंटेंसेस में हमने ट्रांसलेट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास आ जाता है जी, चेंज एनी 5 इनटू पैसिवाइज। एक्टिवाइज से इनको पैसिवाइज में चेंज करना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी 5 नंबर का है, और ये ऊपर ट्रांसलेट इनटू उर्दू टू इंग्लिश सेंटेंसेस भी, ये भी 5 नंबर का है। ये दोनों मिला के 10 नंबर के होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 में इनको क्या करना होता है कि एक्टिवाइज उन्होंने दिए होते हैं, 8 सेंटेंसेस होते हैं, उनमें से 5 को आप लोगों ने पैसिवाइज में चेंज करना होता है। सो दिस इज़ बेसिकली ऑल अबाउट द पेपर पैटर्न ऑफ क्लास 9th। अगर हम दोबारा बात करें इसको रिवीजन की, तो एक दफ़ा मैं फिर बताता चलूँ जल्दी कि 19 नंबर के MCQs होंगे, 20 मिनट का टाइम होगा। बाकी 56 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर होगा, उसमें ये सबसे पहले बुक क्वेश्चंस आ जाते हैं, ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स आ जाती हैं, समरी आ जाती है, उसके बाद वर्ड सेंटेंसेस आ जाते हैं, लेटर आ जाता है, कंप्रीहेंशन आ जाता है, और उसके बाद जो है टेंसेस आ जाते हैं, और एक्टिवाइज पैसिवाइज आ जाते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली फ्रॉम माय साइड। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।